मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं और हमारा टॉपिक चल रहा है मुर्दा ईमानदार कलीसिया के लिए बदबू का बाइस है। जिस कलीसिया में मुर्दा ईमानदार होंगे उस कलीसिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। और आइए आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं, ईमानदार मुर्दा कैसे बनते हैं और उनकी हालत क्यों मुर्दा हो जाती है। उसके लिए एक हवाला देखेंगे, यकूब का खत है, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। जी, हमने देखा कि ईमानदार मुर्दा क्यों होता है। उसके मुर्दा होने का सबब हमने इस वर्ष में से देखा है जहां यह लिखा है कि ख्वाहिश जब हामला होती है तो वो गुनाह को जन्म देती है और जब गुनाह बहुत बढ़ जाता है तो वो मौत पैदा करता है। रूहानी तौर पर वो ईमानदार डेड हो जाता है, मुर्दा हो जाता है और उसकी बदबू जो है वो कलीसिया के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। उसकी बदबू जो है अहले मोहल्ला के अंदर इर्द गिर्द के खादमों के दरमियान उसकी बदबू आना शुरू हो जाती है और खादम कलीसिया उस शख्स को पहचानना शुरू हो जाते हैं कि यह शख्स रूहानी तौर पर मुर्दा है। और जब हम पहचान कर उसको अपनी कलीसिया में से निकालते नहीं तो फिर वही बदबूदार ईमानदार हमारे लिए नुकसान का बायस होता है। ऐसा शख्स जो ख्वाहिशात से भरा हुआ है वो मुर्दा है। ईमानदार मुर्दा क्यों होता है? ख्वाहिशात की वजह से। एक ख्वाहिश हो या बहुत ज्यादा हो, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, गुनाह का काम है ईमानदार को कमजोर करना, ईमानदार पर से खुदा की हजूरी को दूर करना, ईमानदार को मुर्दा कर देना। यह गुनाह का काम है। इसलिए लिखा है गुनाह से भागो। अगर हम गुनाह से भागेंगे तो फिर हम जिंदा ईमानदार हैं और अगर हम गुनाह को देखकर वहां खड़े रहे, हमने गुनाह को मौका दिया है तो वो गुनाह हम पर गालिब आ जाएगा। मुर्दा ईमानदार, मुर्दा मक्खियां इतर को बदबूदार कर देती हैं। जो कलीसिया की खुशबू होती है, मुर्दा ईमानदार उसे बदबूदार बना देते हैं। जब कलीसिया में से स्कैंडल सामने आते हैं, बड़ा बड़ा नाम होता है ऐसे लीडर्स का, कुछ ऐसे लीडर्स जिनका बड़ा नाम और बड़ी खिदमत ईमानदारों की होती है, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कलीसिया की बदनामी होती है, जिससे चर्च बदनाम होता है। ऐसे ईमानदार जो कलीसिया के लिए बदबू का बाइस है, इससे पहले कि वो ऐसा कुछ काम कर जाए जिससे कलीसिया बदनाम हो, उससे पहले ऐसे शख्स को अपनी कलीसिया से निकाल फेंकिए। अगर ऐसे शख्स, ऐसे लोग हमारी कलीसिया का हिस्सा रहे तो ये लोग कलीसिया को बर्बाद कर देंगे। मुर्दा ईमानदार कलीसिया के लिए बदबू का बाइस है। और मुर्दा कैसे होता है ईमानदार? ख्वाहिशात की वजह से। जब ख्वाहिश उसकी जिंदगी के अंदर आती है तो फिर वो मुर्दा हो जाता है, फिर वो उस गुनाह की तरफ जाता है जो गुनाह उसे खुदा से दूर ले जाता है। आइए आज के सुबह अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, क्या आप वाकई जिंदा ईमानदार हैं? अगर आप जिंदा ईमानदार हैं तो फिर आप में से मसीह की खुशबू आएगी, फिर आपके किरदार में से मसीह की खुशबू आएगी। और अगर आपके किरदार, आपकी जिंदगी में से मसीह की खुशबू नहीं आ रही तो फिर आप मुर्दा हो चुके हैं। और मुर्दा जो लोग हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो मुर्दा काम है हमें उन पर गालिब आने की जरूरत है। जब तक हम मुर्दा कामों पर गालिब नहीं आएंगे तो वो मुर्दा काम हमें मुर्दा बना देंगे। और इसलिए खुदा बड़े खूबसूरत तरीके से हमें यकूब के वसीला से सिखाता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। ख्वाहिशात से भागने की जरूरत है। अगर हम ख्वाहिश को मौका देंगे तो वो हामला होगी, वो गुनाह को जन्म देगी और जब गुनाह बढ़ चुका तो वो मौत पैदा करता है। आइए अपनी जिंदगियों और अपने किरदार पर गौर कीजिए कि हम कैसे ईमानदार हैं। अगर हम
ایسے ایماندار ہیں جن کی حالت مردہ ہے، آئیے آج صبح توبہ کیجئے۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی کے لیے نقصان کا باعث ہوں، آئیے اپنے مردہ پن کو زندگی میں تبدیل کر دیجئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، آج صبح تیرا خاص فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، تیرا نام جلال پائے، یسوع کے نام میں۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔